Hello students, today we will start the chapter second. The name of the chapter is being punctual. Punctual means होता है समयनिष्ठ, मतलब समय के अनुकूल रहना. क्यूटी चिरपी says punctuality is, समयनिष्ठता क्या है? Not getting late, कभी भी लेट नहीं होना. ऑलवेज बीइंग ऑन टाइम, हमेशा समय पर रहना. नॉट पोस्टपोनिंग टू टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, और न ही किसी भी काम को पोस्टपोन करना जो कि आप कल आज कर रहे हो उसे कल पर नहीं डालना. ये क्या है? पंक्चुअलिटी है. द अपोजिट ऑफ पंक्चुअल इज अनपंक्चुअल. पंक्चुअल का अपोजिट क्या होता है? अनपंक्चुअल. अनपंक्चुअल मतलब कि समय से कार्य ना करना. जैसे आप कोई भी काम कह देते हो कि हम इस काम को बाद में कर लेंगे, तो ये क्या है? एक अनपंक्चुअलिटी है. और पंक्चुअलिटी क्या है? जब आपको कोई काम है और आप उसे सही समय पर करते हो तो उसे बोलते हैं पंक्चुअलिटी. इफ यू डू योर वर्क द सेम डे यू आर पंक्चुअल. अगर आप अपना काम उसी दिन करते हो जिस दिन आपको करना होता है तो आप क्या हो? पंक्चुअल. इफ यू से यू विल डू इट टुमारो व्हेन यू कैन डू दैट थिंग टुडे. लेकिन जब आपको कोई काम आज करना होता है और आप कह देते हो कि ये हम कल कर लेंगे, तो यू आर अनपंक्चुअल. तो आप अनपंक्चुअल हो. इफ यू डू थिंग ऑन टाइम यू आर पंक्चुअल. अगर आप चीजें समय पर करते हो तो आप पंक्चुअल हो. लेट अस लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी. इसे हम एक स्टोरी की हेल्प से लर्न करेंगे. टाइम इज वैल्यूएबल. समय बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है. Anthony was a very lazy boy as he always used to postpone things. एंथनी एक बहुत ही आलसी लड़का था. वह हमेशा चीज़ों को पोस्टपोन कर देता था, बाद पर छोड़ देता था. He would not get up on time. वह कभी भी सही समय पर नहीं उठता था. He would always get late for school. वह स्कूल के लिए हमेशा लेट रहता था. एंड मिस द स्कूल बस मैनी टाइम्स. और बहुत बार वह अपनी स्कूल बस मिस कर देता था. ही वुड नॉट डू हिज होमवर्क एवरी डे. वह अपना काम प्रतिदिन नहीं करता था. हिज पेरेंट्स ट्राई टू टीच हिम द वैल्यू ऑफ टाइम. उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने उसे कई बार समय की वैल्यू को सिखाना चाहा. मैनी टाइम्स बट इन वेन. लेकिन वह सब व्यर्थ रहा. एंथनी वुड नॉट लिसन टू देम. एंथनी उनको नहीं सुनता था, उनकी बात नहीं सुनता था. वन डे, एक दिन, ही केम टू नो दैट, वह यह जानने आया, ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन, कि वह पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है. दैट वॉज हेल्ड द प्रीवियस मंथ, जो कि पिछले महीने रखा गया था. ही वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज द सेम डे. उससे प्राइज को लेने के लिए उसी दिन के लिए बोला गया. ही डिड नॉट केयर. लेकिन उसने ध्यान नहीं रखा. एंड went to collect the prize the next day. और वह उस प्राइज को लेने के लिए अगले दिन गया. But the prize become useless for him. लेकिन वो प्राइज उसके लिए useless हो गया, अनुपयोगी हो गया. As it was a ticket to a circus show. क्योंकि वह प्राइज एक सर्कस की एक टिकट थी. Which was held the previous day. जो कि पिछले दिन
रखा गया था। मतलब उसे जो प्राइज मिला वो क्या था, एक टिकट थी एक सर्कस शो की, जो कि एक दिन पहले ही हो चुका था। He felt very sad, उसे बहुत दुख हुआ। But what could he do now? लेकिन वह अब क्या कर सकता था? Anthony learned a lesson from this incident. एंथनी ने इस घटना से एक सीख सीखी that one should be punctual and use time wisely, कि प्रत्येक को हमेशा समयनिष्ठ रहना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए और समय का बुद्धिमानी से यूज करना चाहिए। He was not lazy anymore, वह कभी भी आलसी नहीं था। He did his things in time, वह अपने सभी चीजें समय पर करता था। And became a good boy who was liked by everyone, और एक अच्छा लड़का बना जो कि सब उसे पसंद करते थे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए, कोई भी चीज को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जो काम हमें जिस समय पर करना है वो उसी समय पर करना चाहिए। ये नहीं कि हम इसे बाद में कर लेंगे या कल कर लेंगे, हमें हमेशा पंक्चुअल रहना है।